नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है संसार क्रांति में और मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। इस वक्त की बड़ी अपडेट लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुई हूं। बड़ी अपडेट ये है कि जैसे जो है ये मामला जब अड़ा हुआ था कि जब सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम होगा उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाएगा उसको जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि सुधीर सांगवान जो सोनाली फोगाट के पीए रह चुके हैं और साथ में सुखविंदर जो सोनाली फोगाट के पीए के दोस्त थे, सुधीर सांगवान के दोस्त थे, उन दोनों के खिलाफ जो है धारा 302 के तहत उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूंगी, डॉक्टरों के द्वारा अभी तक किसी तरह की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के आधार पर, एफआईआर के आधार पर जो है दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गोवा पुलिस के द्वारा जो है हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल की यहाँ की स्थिति की बात करूं तो जितने भी सोनाली फोगाट के रिलेटिव्स हैं कल से परसों से यहाँ पर आ रहे हैं, तांता यहाँ पर लगा हुआ है। और जैसे ही ये खबर जब चली कि बीजेपी का अभी तक कोई कार्यकर्ता या नेता अभी तक सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं सांत्वना देने के लिए आया, तो उसके बारे में बताना चाहूंगी कि सुबह ही जो हिसार के मेयर गौतम सरदाना है वो यहाँ पर आकर जा चुके हैं। उन्होंने भी कहा है कि जो मामला है उसके अंदर खुद मुख्यमंत्री ने जो है गोवा प्रशासन से भी बात की है। और उसके बाद जो है अब बड़ी खबर ये आ रही है कि सुधीर सांगवान के खिलाफ और जो सुखविंदर है, सुधीर सांगवान के जो दोस्त हैं, जो दोनों सोनाली फोगाट के साथ 21 अगस्त को गोवा में गए थे, उन दोनों के खिलाफ जो है धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताना चाहूंगी कि अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि मर्डर के लिए साजिश रचना है, मर्डर के लिए जो है मर्डर अटेम्प्ट करना धारा 302 में आता है, जिसके तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अभी तक जो है ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। एक बात स्पष्ट ये हो गई है कि सोनाली फोगाट ने जिन का पोस्टमार्टम जिन डॉक्टर्स ने किया था उन डॉक्टर्स ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये भी है कि सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम हो चुका है और अभी की अपडेट ये आई है कि जो दोनों पीए थे सोनाली फोगाट के, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। धारा 302 उनके ऊपर लगी है। हालांकि अगर परसों से लेकर अब तक की बात करें तो इस बात को लेकर लगातार सोनाली फोगाट के परिजन इस बात को लेकर अड़े हुए थे कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी सुधीर सांगवान के खिलाफ और सुखविंदर के खिलाफ, तब तक जो है सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जो है सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और दोनों जो सुधीर सांगवान है और सुखविंदर है उनके खिलाफ धारा 302 के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उनके फार्म हाउस पर हम लोग जो है लगातार बने हुए हैं। यहीं से जो खबरें मिल रही है वो खबरें हम लोग लगातार आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और हिसार से जो विधायक है डॉक्टर कमल गुप्ता, वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जल्द ही वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है वो किस तरह का आश्वासन परिवार को देकर जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो है कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट को भी इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ परिवारजनों का कहना है, परिजनों का कहना है कि बार बार जो है सोनाली फोगाट को लेकर ये अड़चने आ रही थी कि जो उनके पीए सुधीर सांगवान है और सुखविंदर है उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। लेकिन अब जो है परिवारजन इस बात को लेकर संतुष्ट भी हो गए हैं कि एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है धारा 302 भी उनके ऊपर लग गई है। हम फार्म हाउस पर लगातार बने हुए हैं, यहीं पर परिवारजन मौजूद है, यहीं पर सोनाली फोगाट की यशोधरा जो बेटी है वो भी मौजूद है। हालांकि कल ही जो है यशोधरा को इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि सोनाली फोगाट जो है इस दुनिया में नहीं रही है। उसके बाद एक बेटी की वीडियो भी वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ऑडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट के जो भांजे हैं विकास की, दोनों के आपस में बातचीत हुई है। बातचीत में क्या कुछ कहा गया वो भी हमने आपको सुनवाया। और बार बार परिवारजन जो है शक जता रहे थे सुधीर सांगवान पर, यही कह रहे थे कि जब सोनाली फोगाट के साथ गोवा में गया है और गोवा में जाने के बाद जब सोनाली फोगाट की एक तरह से मौत हो गई है तो सुबह सुबह जब 8:30 बजे के करीब जो है वतन ढाका जो सोनाली फोगाट के ब्रदर है उनको कॉल किया गया है। तो उसके बाद सुधीर सांगवान ने किसी भी परिवार के सदस्य का फोन क्यों नहीं उठाया सोनाली फोगाट के, क्योंकि सोनाली फोगाट के परिवार के सदस्यों ने लगभग 50 से 60 बार बात की लेकिन उसके बावजूद भी फोन नहीं उठाया गया, जिसके बाद जो है शक ज्यादा बढ़ गया। और उसके बाद ये इस तरह की खबरें सामने आने लग गई कि जब तक जो है सुधीर सांगवान के खिलाफ और सुखविंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक जो है सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। और अब की अगर हम लोग बात करें तो कल कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो है ये अपील भी की थी कि बीजेपी पार्टी की बहुत बड़ी नेता गई है, क्योंकि आदमपुर के अंदर कार्यकर्ताओं का कुछ इस तरह का भी कहना था कि कार्यकर्ताओं की वजह से जो है बीजेपी
आदमपुर में जो है स्थिर रह चुकी थी, मतलब एक तरह से बीजेपी का नाम अगर आदमपुर में किया है तो वो सोनाली फोगाट ने किया है, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, जिसके बाद जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का लगातार यहां पर आना जारी है। और अभी के अगर हम लोग बात करें तो शाम के 5 से 5:30 बजे के बीच में जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर कमल गुप्ता, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। किस तरह का आश्वासन वो सोनाली फोगाट की फैमिली को देते हैं वो भी हम बताएंगे। लगातार बने रहिए संसार क्रांति के साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।